शांति। ओम शांति। हम सभी लंबा समय परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे। हम सभी के जीवन में ये अनमोल क्षण बार बार आते हैं जब सुप्रीम टीचर परम सद्गुरु अपना धाम छोड़कर हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। उनके वाइब्रेशंस में बैठकर हम ईश्वरीय सुखों से, परम सुख से अपने को परम आनंदित करेंगे। 3-4 दिन पहले बाबा जो शब्द बोल रहे थे, कई बच्चों को हड्डी सुख नहीं है। हड्डी सुख अर्थात बहुत गहरा ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख, प्रभु मिलन का सुख आज लंबे समय तक उसका अनुभव करने के क्षण हमारे समीप आते जा रहे हैं। तो सभी बहुत एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। मैं आज इस सब्जेक्ट को भी साथ लेकर चलता हूँ। हमारी एकाग्रता हमें बढ़ानी है, स्थिर बुद्धि बनना है। गीता में दूसरे अध्याय में जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि स्थित हो जाए, स्थिर चित्त हो जाए हम, ये ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन और बुद्धि को स्थिर करना ही सत्य ज्ञान की पहचान है। युगों से मनुष्य का मन भटकता आया है। अब ज्ञान के द्वारा, पहले ज्ञान के द्वारा हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। तो हम पहली स्थिरता करेंगे अपने ही स्वरूप पर। आत्मा सब जानते हैं, तेजस्वी आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान है। हम सभी केवल आत्मा नहीं, आत्मा तो जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में भी है। हम हैं बहुत तेजस्वी आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्माएं। तो अब हम अपने स्वरूप पर अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र को स्थिर करते हुए मैं आपको कुछ संकल्प बता देता हूं, वो करेंगे। जैसे आज तक सभी अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं आज इसमें थोड़ा सा चेंज लाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ स्वीकार कराएंगे अपने को। मैं आत्मा संपूर्ण शांत हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ स्वीकार करते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे। चलें, अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा देखें स्वयं को। भ्रकुटियों के मध्य में चमकती हुई, बहुत चमकती हुई मैं तेजस्वी आत्मा विराजमान। एकाग्रता के लिए मन बुद्धि दोनों को
स्थिर करना है। सभी बहुत ध्यान से समझ लें। मन में जितने अच्छे संकल्प हम क्रिएट करेंगे, मन उतना ही शांत, एकाग्र और तृप्त होता जाएगा। मन भटकता है, ये तो कॉमन बात है दुनिया में, अब ज्यादा भटक रहा है। परंतु हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना प्राप्त है। 2-3 बार मुरलियों में सुन चुके हैं अभी। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, ये तुम्हारी सेफ्टी का साधन है। क्योंकि हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर निरंतर फैलते हैं, हमारे चारों ओर एक प्रभामंडल पैदा करते हैं। जितना शक्तिशाली प्रभामंडल हमारे चारों ओर होगा, उतना ही हम आने वाले समय में सुरक्षित होंगे। सभी बहुत अटेंशन देंगे। समय के अनुसार सभी को जानना चाहिए। बाबा जो बातें अब से 30 साल पहले कह आए थे, विनाश काल ऐसा आएगा जब माया के 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। वो समय पहुंच गया है। इसलिए अपने को माया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए सभी को बहुत अच्छी तरह स्वयं में योग की शक्ति भरनी है। सभी चिंतन करें। समय तेजी से बिगड़ता जा रहा है, नाजुक होता जा रहा है। हमें अपने को समय की जो नेगेटिविटी है, समय का जो बुरा इफेक्ट है, उससे ऊपर उठाने के लिए बहुत पावरफुल बनाने की जरूरत है। इसलिए सभी भाई बहनों से मैं कहूँगा, अपने को समय दें। हम बहुत बिजी हैं, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब किसी के जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब तो मन बहुत विचलित हो जाता है। तब तो योग का प्रश्न ही नहीं उठता। तब तो सवेरे उठने को मन ही नहीं करता, मुरली में रस नहीं आता। इसलिए परिस्थितियां आने से पहले ही अपने को ऐसा ज्ञान और योग से संपन्न करें ताकि परिस्थितियां हमें अपने प्रभाव में डाउन न कर सकें। मैं बार बार आप सभी को, ब्राह्मणों को एक बात कह रहा हूं, कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को इस संसार को वाइब्रेशंस देने के लिए अपने को तैयार करना है। और सेवाएं तो बहुत लोग करेंगे, टीवी के द्वारा ही हो जाएगी, लेकिन लोगों के दुख हरना, आत्माओं को सांत्वना प्रदान करना, मैं सभी से मोटे स्वरूप में कह देना चाहता हूं, ऐसा समय आ रहा है। बहनें माताएं बहुत ध्यान दें। जब लोग कहेंगे हमें 10 मिनट हमारे अपने घर में बैठ जाने दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हमने सुना है, आपने भगवान को देखा है, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें अपने घर का पानी पिला दो। ये स्थिति बनने जा रही है। इसलिए अपने अपने घरों को तीर्थ बनाना, उन्हें इस ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करना,
अपने को इस महान सेवा के लिए तैयार करना, ये समय की मांग है। अब सभी फिर से अपने मन बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे। हाँ भाई, इधर ध्यान दो जरा। बाबा के स्वरूप पर चलेंगे, बुद्धि ले चलें सीधा परम धाम। देखें, विजुअलाइज करें महाज्योति को। ज्ञान सूर्य, सृष्टि के बीज रूप, हम सभी के परम पिता और खुदा दोस्त। देखें उनके स्वरूप को, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वे पवित्रता के सागर हैं। सर्वशक्तिवान हैं। बुद्धि स्थिर कर दें बिल्कुल। उनके सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है, केवल वे। प्यार के सागर, शांति के सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर, जो इस समय हमें अपनी तेजस्वी किरणें दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं। फील करें, ज्ञान सूर्य की किरणें सभी के ऊपर पड़ रही हैं। ओम शांति। आज बाप दादा पुनः हम सबके मध्य होंगे। अब बाबा का विशेष रोल, ये अंतिम पार्ट इस अव्यक्त पालना का, दृष्टि से पालना। मुरलियां बाबा ने बहुत चला दी, 1000 से भी ज्यादा। 21 जनवरी और 2 साल पहले तक। अब दृष्टि के द्वारा बाबा अपनी शक्तियां, पवित्रता के वाइब्रेशंस, विघ्नों को नष्ट करने की शक्तियां, समस्याओं से लड़ने के लिए शक्तियां हम सबको प्रदान करते हैं। ऊपर से भी रोज दृष्टि देते हैं। और जैसा पिछली बार आप सभी ने देखा होगा, बाबा दृष्टि ही देते हैं।
अब दृष्टि का ही पाठ शुरू है। उनकी दृष्टि से हम कैसे सुख लेंगे, इसके लिए हमें स्वयं को पूरी तरह एकाग्र चित्त कर देना है। अब से जितना हमारा मन शांत होगा, बाबा की शक्तियां उतनी ही हम समा सकेंगे। एकाग्रता के लिए फिर से हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना है। मन में श्रेष्ठ संकल्प और बुद्धि का ये नेत्र स्वच्छ क्लीन। जो बहुत बुद्धिमान बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, वे ध्यान दें, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ चीज मनुष्य आत्मा की, जो चारों युगों तक हमें पूरा साथ देती है। इस बुद्धि को जितना श्रेष्ठ, दिव्य, डिवाइन, रिफाइन हम बना सकें, यही हमारी विवेकशीलता होगी, यही हमारी बुद्धिवानी होगी। तो बुद्धि को स्वच्छ करना बहुत महत्व की बात है। जिन्हें आने वाले दिनों में बहुत सुंदर पार्ट बजाना हो सृष्टि के परिवर्तन में, आत्माओं को सुख देने में, वो बाबा का एक महावाक्य याद कर लें, आज साथ ले जाएं आप अपने। बहुत साल पहले कहा, जैसे हाथ की सफाई के द्वारा जादूगर कमाल दिखाते रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, केवल हाथ की सफाई। तुम यदि बुद्धि की सफाई कर दो तो तुम्हारे द्वारा कमाल की सेवा होने लगे। सभी चेक कर लें, हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भर लिया है। ईर्ष्या द्वेष भरी है या शुभ भावनाएं, पर चिंतन पर दर्शन भरा है या स्वचिंतन की शक्तियां। अवगुणी दृष्टि, दूसरों के अवगुण अपने में रख लिए हैं अवगुणी दृष्टि के द्वारा, या हम गुणग्राही बनकर सभी को गुणों का दान देते हैं। हमने अपनी बुद्धि में विकारों की गंदगी भरी है या पवित्रता की सुगंध। चेक करें सभी, और मेरे साथ साथ जरा चिंतन करें, चिंतन करें सभी। मैं एक महान आत्मा, लाइट कर दो जरा, सभी चिंतन करेंगे अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार आज से समाने लगे। सभी ट्यून धीमी करेंगे, वॉल्यूम कम। मैं एक महान आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, स्वराज्य अधिकारी, अपनी बुद्धि से बात करें। हे मेरी बुद्धि, तू एक महान आत्मा की बुद्धि है। तू एक श्रेष्ठ योगी की बुद्धि है। अब तू ईश्वरीय बुद्धि है। तुझे अपने अंदर गंदगी नहीं भरनी है। जो कुछ भी आज तक भरा है उसको निकाल, अपने को स्वच्छ करो। आदेश दें अपनी बुद्धि को, हम बुद्धि के मालिक हैं। हे मेरी बुद्धि,
मुझे तुम्हारे अंदर ज्ञान रत्नों का भंडार समाना है। मुझे तुम में अपने परम प्रियतम को बैठाना है। मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को समाना है, शक्तियां भरनी हैं, पवित्रता का बल धारण करना है। तुम मेरी गुड फ्रेंड हो। स्वयं को स्वच्छ करो। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं राजा मन बुद्धि की मालिक, ओम शांति। सभी अपनी बुद्धि को इस तरह ट्रेंड करेंगे। सर्वश्रेष्ठ शक्ति है आत्मा की बुद्धि। बाबा इसको मुख्यमंत्री कहते थे, जो मन को भी कंट्रोल करती है और संस्कारों को भी, कर्मों को भी। अपनी बुद्धि को हम योग्य बना दें। बाबा इसमें योग्यताएं भर रहा है। हमारा काम केवल गंदगी को बाहर निकालना है, तो बाबा इसमें सर्व खजाने भर देंगे। समय की उपयोगिता को जानते हुए सभी इस पर बहुत ध्यान दें। एकाग्रता की बात हम कर रहे हैं। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी प्रैक्टिस रख रहा हूं और रिक्वेस्ट है आप सभी से, रोज 10 मिनट, केवल 10 मिनट, कोई भी समय स्पेयर करेंगे, निकालेंगे और बैठकर, ये कर्म में नहीं होगा, बैठकर 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देखना, चिंतन। 10 सेकंड में एक ही संकल्प होगा बस। फिर 10 सेकंड शिव बाबा पर एकाग्र करना, एक संकल्प। ये याद रखना है, एकाग्रता के लिए मन बुद्धि दोनों को ही यूज करना है। केवल मन को रोकना, केवल बुद्धि को स्थिर करना, दोनों को, तो एकाग्रता सहज होगी। फिर आत्मा को विजुअलाइज करेंगे 10 सेकंड, फिर बाबा को 10 सेकंड, फिर ये समय आप ही बढ़ता जाएगा, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30। और ये एकाग्रता की शक्ति जो हमारी साइलेंस पावर को बढ़ाएगी, जिससे हम योग का रस ले सकेंगे, जिससे हम बाबा को अपना फील कर सकेंगे। हमारा है वो, अब वो भगवान नहीं, हमारा है। ये सब अनुभूतियां हमें एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हो जाएंगी। एक दूसरा सीक्रेट सभी ध्यान दें, दूसरा रहस्य जिसको जानकर और यूज करके हमें अपने जीवन को बहुत महान बना देना है। मैं एक उदाहरण के साथ आपके सामने रख रहा हूं। आजकल टीवी, इंटरनेट, मोबाइल का जमाना है और हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इन सब को ही जीवन मान बैठी है। हर ऑफिस में इनके द्वारा ही काम चल रहे हैं। सबके घर घर में लैपटॉप, सब नेट पे बहुत कुछ देख रहे हैं। मैं तो उन लोगों को देखता हूं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने स्कूल का दरवाजा कभी नहीं देखा था, वो भी नेट पे 2 घंटे देख रहे हैं। अटेंशन देंगे। हमारे मन में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है।
अगर हम इसको देखने में लगे हैं तो हमारी अंदर की क्रिएटिव एनर्जी तो लोप होती जा रही है। ये सब गड़बड़ हो रही है आजकल के युवा वर्ग में, और युवक इस बात को नहीं जानते। जो युवक यहां बैठे हैं वो ध्यान दें, हमारे अपने अंदर बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है। यदि हम श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की प्रोग्रेस रुक जाएगी। दूसरों का इफेक्ट, दूसरों की बातों का इफेक्ट, दूसरी घटनाओं का इफेक्ट, दूसरों के विचारों का इफेक्ट हमारे ऊपर सदा ही रहेगा। अपनी इस क्रिएटिव एनर्जी को जरा जागृत करें। इसलिए सभी को रोज अपनी अलौकिक उन्नति के लिए समय निकाल एकांत में सुंदर चिंतन अवश्य करना है। जितना अच्छा चिंतन होगा उतनी ही अच्छी स्थिति होगी। पसंद है ये बात? पसंद है? जो मेरे सामने बड़े पुरुषार्थी बैठे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल वाले, उन्हें विशेष ध्यान देना है। ये समय स्वयं को व्यर्थ में ले जाने का नहीं। सभी से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने, उधर नहीं देखेंगे। अपने को जहां जहां से डिटैच करके मुक्त किया जा सकता है मुक्त कर दें। मुक्ति का अर्थ छोड़ना नहीं, मन से डिटैच। जो चीजें हमारी मन की शक्तियों को नष्ट करती हैं, जो चीजें हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं, उनसे जरा स्वयं को डिटैच करें और अपनी मन बुद्धि को स्थिर करें, तो बाबा से बहुत खजाने हम सब में भरते जाएंगे। एकाग्रता के लिए पुनः एक सुंदर अभ्यास करेंगे। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। परम पवित्र, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, लाइट हाउस फरिश्ता। फील करें मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में बुद्धि को ले चलें बाबा पर। पवित्रता के सागर, महाज्योति, उनकी पवित्र किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं।
फील करें परमात्मा प्योरिटी मुझ में समा रही है। ओम शांति। अब से सभी बैठे तो इस आनंद में हैं ही और अपने को आनंद से भरपूर करें। कौन मुझसे मिलने आ रहा है और एक गुड फीलिंग अपने जीवन में निरंतर लेते चलें। जो भगवान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो सर्वशक्तिवान है, वो मेरा है। ये मेरापन जो संसार में और कोई न सिखा पाया, न किसी को बोलना आया, स्वयं बाबा ने सिखा दिया। मैं तुम्हारा हूं। फील करें सभी, अपनों पर अधिकार भी होता है और प्यार भी। जितना जितना उससे हम ये अपनापन फील करते चलेंगे, वो हमारा है, भगवान नहीं। केवल बाबा कहना भी नहीं, मेरा है वो। सभी इस बात को सहज ही समझ रहे हैं। वो मेरा है, मेरे लिए है और हजार भुजाओं सहित सदा ही मेरे साथ है। इस फीलिंग को बहुत बढ़ाते चलना है और इस सत्य को सभी स्वीकार कर लें। इतना प्यार है उसका हमसे, हम उसे केवल संकल्प दें, बाबा आ जाओ हजार भुजाओं सहित, और वो उपस्थित। इसके सुंदर अनुभव बढ़ाते चलें ताकि आने वाले विकराल काल में हमें ये आदत पड़ जाए कि बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। तो आज सभी इस खुशी और नशे में अभी से स्वयं को स्थित कर दें। जो मेरा है, जो खुदा दोस्त है, जो हमें सब कुछ देने आया है, जो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, जो हमारे लिए इस सारे संसार को बदलकर स्वर्ग बना देता है, वो हमसे मिलने स्वयं आ रहे हैं। चलें सभी इस गुड फीलिंग में और बाबा का आह्वान करें बहुत प्यार से। बाबा आने वाले तो हैं ही, पर हम उनको अपनी प्यार की रस्सियों में बांध कर नीचे लाएंगे। बांधेंगे ना? प्यार की रस्सियां, प्यार की डोरियां, ये सुनहरी रस्सियां। चलें आह्वान करते हैं अपने खुदा दोस्त का और वेलकम करते हैं उसका अपनी इस महान आत्माओं की सुंदर सभा में। ले चलें बुद्धि को ऊपर। महाज्योति हम सभी के परम प्रियतम, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से उन्हें निमंत्रण देंगे। हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत,
हम आपके प्यारे बच्चे, प्यारी आत्माएं, प्यार से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान शिव बाबा नीचे उतरने लगे। उतरते देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। डिवाइन फरिश्ता, बहुत तेजस्वी फरिश्ता, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ गए हमारे सम्मुख। सभी अपने सम्मुख देखें बाप दादा को और दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और दृष्टि देकर बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। बाबा आते ही हम सबको दृष्टि देंगे। सभी ख्याल रखें, दादी आएगी, हम सब वेलकम करते हैं दादी को भी। और उनके तन में बाप दादा आएंगे। आजकल आप सभी ने देखा, दादी को बाबा ध्यान में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं 1 मिनट में ही। सभी अपनी बुद्धि को स्थिर करके बाबा की दृष्टि का परम सुख लेंगे। ध्यान से सुन लेंगे। पिछली बार भी बाबा ने 25 मिनट दृष्टि दी। हम कुछ और सोचते हैं, बाबा न जाने क्या क्या कर देता है। कितने ही भाई बहनें आए, हमें ये हो गया, हमें ये अनुभव हो गया, हमें ये मिल गया दृष्टि से। मैं सोचता था कि हम सबको तो पता नहीं चलता। बाबा अंदर ही अंदर क्या किसको दे दे, उसको पता है किसने कितनी भक्ति की है। उसे पता है कौन मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसे पता है कौन मेरी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं। उस अनुसार उसकी दृष्टि पड़ती रहती है इस पूरी सभा में। तो बाबा के आते ही विशेष रूप से ये पूरा हॉल और बाहर
और फिर वहां वहां जहां जहां उसके बच्चे उसकी याद में बैठे हैं, उसे देख रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस वहां वहां जाने लगते हैं। सोच के देखें, ज्ञान सूर्य नीचे उतर आया, सागर नीचे उतर आया, सुखों का दाता नीचे उतर आया, परम सत्ता नीचे उतर आई, उसके शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। बस हमें एकाग्र चित्त होकर बैठना है। दादी के मस्तक में ज्ञान सूर्य पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। और आप जहां भी बैठे हैं, गैलरी में, कोनों में, पीछे कोनों में, सब जितना अपनी बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे, बाबा के वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगेंगे। बहुत ध्यान से उस समय ही बहुत नशे के संकल्प, बहुत खुशी के संकल्प अपने मन में रखने हैं। कौन सामने बैठा है, जिसको देखने के लिए नैन तरसते थे, वो सामने आ बैठा है। जिसे मिलने के लिए हम प्यासे थे, वो मिलन मनाने आ गया है। जिसकी एक झलक पाने के लिए हम त्याग तपस्या करते थे, वो हमारे बीच में घंटों विराजमान है। अपने को इस खुशी और नशे में जितना रखेंगे, मन बुद्धि उतनी ही एकाग्र रहेगी। और ये एकाग्रता हमारे अनुभवों का आधार है। तो बाबा जब दृष्टि दें, मैं एक बात बहुत अनुभवों से पिछली बार भी कही, उससे पिछली बार भी, अब भी आप सबको कहता हूं। मैंने बाबा को देखा नजदीक से भी। बाबा जब हिस्ट्री हॉल में आते थे, अपने कमरे में आते थे, और छोटी जगह पर किसी को बहुत तेज सिर दर्द है, जाता ही नहीं, बाबा की दृष्टि पड़ी, सदा के लिए मुक्ति हो गई। किसी को बहुत भयानक बीमारी है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, बाबा की दृष्टि पड़ी, बीमारी से मुक्त हो गए। किसी के जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है, बाबा की दृष्टि पड़ी, विघ्न समाप्त हो गए। किसी का योग नहीं लगता, दृष्टि पड़ी, मन बुद्धि स्थिर हो गए। आप सोचेंगे हम सबका भी हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। आज बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, कॉन्फिडेंटली, पूर्ण विश्वास के साथ, ये नहीं कि विकर्म हमने किए तो सजा हमें ही भोगनी पड़ेगी, ये तो ज्ञान है। लेकिन हमें सजाओं से मुक्त करने के लिए भगवान उपस्थित है, वो मदद कर रहा है, उसकी मदद भी हमें रिसीव करनी है। तो जब भी बाबा दृष्टि दें, अपने को बहुत सुंदर स्थिति में रखते हुए, किसी भी निगेटिविटी से मुक्त, बहुत पावरफुल फीलिंग में, इस संकल्प में बैठ जाएं, आज बाबा की दृष्टि मिलते ही, आज बाबा के वाइब्रेशंस मिलते ही मैं इस चीज से मुक्त। बाबा कर दो ये नहीं, बाबा दृष्टि दे दो ये नहीं, मैं मुक्त हुई आज से भगवान के वाइब्रेशंस में बैठकर। ऐसी गुड फीलिंग और पॉजिटिविटी के साथ सभी दृष्टि का बहुत बहुत सुख लेंगे। ये सुख परम सुख। मुरली जो भी होगी, जैसे भी बाबा का रोल होगा, वो हम सब देखेंगे। एक बात सभी को धारणा की कह देना चाहता हूं, अपने अपने परिवारों के माहौल को सभी बहुत सुंदर बनाएं। सेंटर का भी माहौल, परिवारों का भी माहौल, आपके पास गीता पाठशाला है उसका भी माहौल, क्योंकि देवकुल की आत्माओं को अब खिंच खिंच कर बाबा के पास आना है और हम सबको उन्हें अपने वाइब्रेशन से खींच कर प्रभु मिलन कराना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। सोचने की बात है, सूर्य वंश की 2 करोड़ आत्माएं
सबको पता है ना, सतयुग के अंत तक आबादी 2 करोड़, 2 करोड़ ब्राह्मण तो धारणा युक्त होंगे ही, ब्रह्मा भोजन खाएंगे ही, ईश्वरीय सुख प्राप्त करेंगे ही। उन सभी को हमें अपने वाइब्रेशन से आकर्षित करना है, अपने को भी बहुत अच्छा बना देना है और स्थिति के द्वारा सबको आकर्षित करना है, देवकुल की आत्माओं को, ताकि वो देवत्व को पुनः प्राप्त हो और हमारा ये महान भारत देश विश्व गुरु बनकर संसार में सर्वोच्च उपाधि पर स्थित हो जाए। ये काम अब होने जा रहा है। तो घरों में मैं 3 धारणाएं बता रहा हूं केवल संक्षेप में, टीचर बहनें इस पे चर्चा करा सकती हैं अपनी क्लासेज में। झुकना सीखें, मोल्ड होना और झुकना। जो महान होता है, जो भरपूर होता है, वो झुकता है ना। हम सब उदाहरण देते हैं नयों को भी, फलों से लदी हुई टहनी झुक जाती है ना। हम जितने भरपूर हैं, ईश्वरीय सुखों से तृप्त हैं, हम झुकना सीखें। ईगो को जरा, इस अहम को डाउन करें। योगियों के महान शत्रु हैं क्रोध और अभिमान, मैंपन। जिनको योगी बनना है, जिनको ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि करनी है, वो इन दोनों महान शत्रुओं पर कटु दृष्टि रखते हुए इन्हें नष्ट करें। नष्ट करने का विवेक, नष्ट करने की शक्ति बाबा ने हम सबको दी है। तो झुकना सीखें, मुड़ना सीखें। बाबा साकार में थे तो ये बात बहुत थी, जो साकार मिलन वाले बैठे हैं, झुको बच्चे, झुक कर चलो, झुकना सीखो तो महान बन जाओगे। जो झुकता है वही महान बनता है, जो अकड़ कर रहता है वो महान नहीं बन सकते। दूसरी बात, अपने अपने परिवारों में छोटे बड़े सभी को सम्मान देकर चलें। सम्मान, संसार में ये सम्मान खत्म होता जा रहा है ना। परिवारों में आप देखते हैं, छोटे अपने को बुद्धिमान और बड़ा समझते हैं। हमें ये परंपरा पुनः स्थापित करनी है समाज में, परिवारों में। हम सबको सम्मान दें और इसकी सुंदर विधि है स्वमान में स्वयं को स्थित करना। और तीसरी चीज है, एक दूसरे के कार्यों को एप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें उत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं, उन्हें प्रेशर में न रखें। मैं संक्षेप में सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ब्रेन की शक्ति हर मनुष्य की दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है। इसलिए मानसिक रोग तूफान बनकर आ रहे हैं। न हम किसी को मानसिक रूप से कमजोर करें, न स्वयं को मदद करनी है। हमें सबको एप्रिशिएट करके, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान हो, सफलता तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, थोड़ी सी मेहनत कर लो। बच्चों पे दबाव नहीं तो युवकों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। हमें सबके डिप्रेशन समाप्त करने हैं। तो आज ये 3 चीजें आप इन पे चिंतन करना। और आज ये प्रभु मिलन जो भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, अपने भाग्य को देखकर सभी जरा आनंदित हो जाएं। अगर महान आत्माओं को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को ये सत्य ज्ञात हो जाए कि शांति वन के इतने सुंदर हाल में, जहां 25,000 महान आत्माएं विराजमान हैं, महाज्योति उतरने वाली है, भगवान का अवतरण होगा, तो वो केवल ये जानकर ही प्रसन्न हो जाएंगे। और हम सभी इस सुंदर अनुभूति में रहेंगे।
तो आज का ये समय हम सभी के लिए महावरदानी, बाबा से जो चाहे वरदान ले लें और संकल्प कर लें इस प्रभु मिलन से मुझे अपने सोचने के तरीके को बदलना है, बोलने के तरीके को बदलना है, कर्म करने को एंजॉय करना है। कर्म तो सब कर रहे हैं। किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, पशु पक्षी चिड़ियाएं कबूतर कौवे सब पेट भर रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य है जिसका कभी पेट नहीं भरता। है ना अच्छी बात? मैंने भी सोचा कितनी अच्छी बात कही इसने। पेटी तो भर गई पर पेट नहीं भर रहा। अब तो पेटी भी खाली हो गई। बहुत सुंदर समय है। मुझे बातें तो कई याद आ रही, समय थोड़ा ही बचा है, थोड़ा सा बता देता हूं। साकार में बाबा कह आए थे, हमारी बहनें भी जानती हैं पुरानी, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे कि बहुतों को वैराग आएगा, पुरुषार्थ तेज होगा, फिर झटके शांत हो जाएंगे, फिर ठंडे होंगे कुछ लोग, कुछ आत्माएं तेज पुरुषार्थी हो जाएंगे, फिर सेकंड झटका लगेगा, फिर कुछ लोग तेज गति से आगे बढ़ेंगे, कुछ फिर डिले हो जाएंगे। ऐसे अब कम से कम 10 झटके लगने हैं सबको। और मुझे ऐसा लगता है ये मोदी प्लान नहीं, प्रभु प्लान है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि बिना वैराग्य के योगी नहीं बन सकता कोई, और बिना योगी बने कर्मातीत नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा कहते थे, अब मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, लेकिन अगर तुम मेरी बात से अपने को महान नहीं बनाओगे तो समय के थपेड़े, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा और वो तुम्हें विवश कर देगा योगी बनने के लिए, लेकिन तब वो महत्व समय का होगा, तुम्हारा नहीं। तो आइए हम सभी डिटैच होकर, कुछ चीजों को छोड़ना ही पड़ता है महान प्राप्तियों के लिए, कुछ चीजों को छोड़कर अपने को महान स्थिति में स्थित करें और आज संकल्प कर लें। बहुत अच्छा गीत है हमारे यहाँ, बाबा जिसने हमारे अरमान पूर्ण किए हैं अब हम आपके अरमान पूरे करेंगे। तो अभी हम सब क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छी एकाग्र स्थिति में अब से और जब तक बाबा आए बैठेंगे, अब अभ्यास करेंगे। गीत वही है ना, उड़ के जाएं बुद्धि परम धाम में, अपने को स्थित करेंगे सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे और फील करें सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं और अपने जीवन में कोई विशेष चेंज लाने का दृढ़ संकल्प कर लें।